साथियों, वैसे तो कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फिर भी मामन खां जी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे। और जिस दिन ये गुजरे हैं, भगवान ने देखिए इनको कितना अच्छा दिन दिया। मुस्लिम धर्म के अनुसार रोजे चल रहे हैं, और रोजों का कौन सा दिन? ईद का दिन। और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में नवरात्रे चल रहे हैं, और तब इन्होंने अपना शरीर पूरा किया है। इसी बात से पता चलता है कि ये पवित्र आत्मा सभी धर्मों को मानने वाले इंसान थे, और तभी भगवान ने इनको इतना अच्छा दिन दिया है। इंसान की सच्ची दौलत यही होती है कि उसकी अंतिम यात्रा में, उसके जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं और वह कैसा इंसान है। भीड़ बता देती है कि उस इंसान ने क्या कमाया है। मामन खां जी की असली कमाई यही थी। भीड़ के अंदर आपको महंत जी भी दिखाई दे रहे हैं, जो डेरे के महंत हैं, और सभी धर्मों के लोग हैं। इसमें सिख भी थे, और महिलाओं की तादाद तो बहुत ज़्यादा थी। मामन खां जी किसी धर्म जाति विशेष में बंद कर नहीं रहे। यह सभी धर्मों का आदर करने वाले इंसान थे, और सभी को बड़े आदर भाव से देखने वाले बहुत ही सरल स्वभाव के धनी थे। और इसी बात से ये पता चलता है कि इतने सारे जो लोग मामन खां की अंतिम यात्रा में उनकी आत्मा की शांति प्रार्थना के लिए आए हैं। आज हृदय दुखी भी है। दुखी इसलिए है कि एक ऐसी आत्मा, राष्ट्रपति अवार्डी श्री मामन खां जी, जो हमारे बीच में थे, और उन्होंने इस एरिया का नाम रोशन किया। ऐसे सारंगी वादक जिनका गुणगान सदियां करती रहेंगी, इतिहास गवाह रहेगा। वर्तमान काल के अंदर भी इनसे बड़ा सारंगी वादक इस एरिया के अंदर क्या पूरे देश के अंदर नहीं था। राष्ट्रपति अवार्डी रहे हैं। उनके साथ मेरे साथ सारा उनका परिवार जुड़ा हुआ है। इस बगल में जो खड़े हैं ये सारे उनके पोते लगते हैं। इधर जो खड़े हैं मंजीत जी उनके भतीजे लगते हैं। तो बड़ा हृदय दुखी है, क्योंकि ऐसी महान आत्मा जब हमारे बीच में से जाती है तो हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन विधि का विधान है, ये हमें सबको रस्म रिवाज निभाने पड़ते हैं। तो राम राम जी। राम राम जी, सभी को राम राम जी। मंजीत जी, बड़े दुखी हृदय से हम आपसे पूछ रहे हैं कि पुण्य आत्मा जी हमारे बीच में से चले गए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी, सुप्रसिद्ध सारंगी वादक का उस्ताद मामन जी, देखो वो गांव का सहयोग मिला। गांव के सहयोग से वो अच्छे एक उच्च कोटि के कलाकार हो गए। हम उनसे बार बार ये पूछते थे, वे अब एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या होता, क्या चाहिए है, क्या गुण चाहिए, क्या अभ्यास करना पड़ता है। वो एक ही बात कहते थे, वे अच्छा कलाकार बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। और हमने उसको मतलब संग्रह किया उस बात को। आज 9वीं पीढ़ी है जो सारंगी प्ले कर रही है जी। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो गंगा जमनी तहजीब के पुरोधा थे जी। उनका सभी धर्मों में विश्वास था, और हमें आज भी, मैं खुद कीबोर्ड और हारमोनियम प्ले करता हूँ। माता रानी के जगराते 9 दिन में 25-25 जगराते जो ले लो बुक हो जाते हैं जी। आज भी हमारे अखंड जोत, जो माता रानी की अखंड जोत जलती है जी। हाल कल ये ताऊ जी का शरीर पूरा होने के बाद थोड़ी अवरोध हुई है, वो नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जी। क्योंकि अपने रिवाज है, जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है या कोई गुजर जाता है उसको सुतक पातक बोलते हैं। तो उसके बाद पूजा नहीं होती है। नहीं तो हमने सुनने में आया कि आपके जितने भी परिवार हैं ये ऐसे लोग हैं जो सारे धर्मों को मानते हैं। और आपके बुजुर्गों का तो हमें सुनने में आया कि दाह संस्कार किया गया था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दादाजी पीरमौज थे जी, हमने उनका दाह संस्कार किया था जी। और आज भी जो नवरात्र है नहीं, पावन बेला है, हम इस बात का गर्व भी है, वे ताऊ जी ने नवरात्र के समय ये शरीर पूरा हुआ है जी। साथियों, कई बार हम देखते हैं, कई घटनाएं देखते हैं जो धर्म के नाम पे होती हैं। इस परिवार को पूरी दुनिया से ने सीखना चाहिए। ये एक ऐसा परिवार है जो एकता का परिचय दे रहा है। इंसान एक भगवान ने बना, सभी इंसान बराबर हैं। किसी इंसान के अंदर ना खून अलग प्रकार का है, सबके अंदर एक जैसा खून है, एक जैसा हार्ट है, एक जैसा लीवर है, एक जैसे गुर्दे हैं। यानी कि जो मुख्य अंग हैं शरीर के, सभी के बराबर हैं। जब ईश्वर ने हमारे अंदर फर्क नहीं किया, क्यों हम फर्क करते हैं? ये परिवार इस मामले में मिसाल कायम कर रहा है। इस घर के अंदर नवरात्रे भी मनाए जाते हैं और ईद भी मनाई जाती है। और इस घर के अंदर इसके बुजुर्ग, जैसे इन्होंने बताया, बुजुर्गों का दाह संस्कार भी किया जाता है और बुजुर्गों को सुपर्दे खाक भी किया जाता है, जो कि आज मामन जी को सुपर्दे खाक किया जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ मंजीत जी? जी, धन्यवाद। हाँ जी सर।
तो एक जो एरिया का बड़ा नुकसान हुआ, एक जी, हाँ, अच्छी वो सर। पुण्य आत्मा, एक कितने बड़े कलाकार हमारे बीच से चले गए हैं, सदमे में हैं सभी लोग। जी। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी यही है जी, आपका साथ सहयोग रहा है, आपके साथ सहयोग से ही उन्होंने अभ्यास किया है। आगे भी बच्चे हैं वो आपके सपोर्ट से कर रहे हैं जी, और आपका साथ हमेशा बना रहे जी, यही कामना सभी को। राम राम जी। हमारे साथ उनके पुत्र, अपना परिचय दे दो जी पहले तो। मेरा नाम जी राजेश कुमार है। अच्छा, कहाँ जॉब करते हैं जी? आर्ट एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है। अच्छा, बहुत हरियाणा बड़ी कल बात है। रतन से सम्मानित भी हैं जी। अच्छा अच्छा, एक हम ये जानना चाहते हैं कि जो बुजुर्गों ने विरासत में हमें संगीत दिया है, अब बुजुर्ग चले गए, अब उस संगीत को संभालने की, उस विरासत को संभालने का जो भार है वो आपके कंधों पे आ गया है, तो इसको आप किस प्रकार से ले रहे हैं? भैया पीढ़ी सर से पीढ़ी सर चलता रहेगा जी। चलता रहेगा। जो काम मोहम्मद जी करते थे तो हम उम्मीद करें कि ये आने वाली पीढ़ी भी उसको बखूबी निभाएगी। बिल्कुल जी, उसको बिल्कुल पार निभाएंगे। निभाऊंगा। कितने आप भाई बहन हो जी? हम 5 भाई है जी, सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा, कितने पोते हैं कुल मिला के मामन जी के? तो ये तो गए नहीं जी मैंने। 5 पोते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है मंजीत जी, मामन जी के? थोड़ा परिवार में जो ब्रदर हैं उमेद सिंह जी हैं जी, वो भी सारंगी में महारत है, वो रेडियो टीवी से अप्रूव्ड हैं। उमेद जी, हाँ जी। उमेद जी के 5 लड़के हैं जी, वो भी गायन वादन, इसमें कोई नगारा का प्लेइंग कर रहा है, कोई तबला अच्छा बजा रहा है, मतलब संगीत में ही पारंगत, मतलब उस लाइन पे चल रहे हैं जी, संगीत की सेवा दे रहे हैं समाज को जी। अच्छा। अच्छी, हाँ जी। जो छोटे बच्चे हैं वो भी एक अमन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है जी, बहुत बढ़िया सारंगी प्ले कर रहा है जी। तो गाँव का भी और आपका भी साथ है उसमें। अच्छा, मामन जी कितने भाई थे जी? मामन जी 3 भाई थे जी। 3 भाई थे। हाँ, सबसे बड़े उस्ताद मामन जी जो सुप्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। उसके बाद मेरे ताऊ जी दीवान जी हैं, वो टेलरिंग का भी थोड़ा बहुत म्यूजिक का भी करते हैं। अच्छा। मेरे फादर जी थे श्री खजान सिंह, वो 3 इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे जी, सारंगी, हारमोनियम और ढोलकी जी। हाँ, वो इनसे पहले चले गए जी। अच्छा, मामन जी के कितने लड़के हैं जी? मामन जी के एक लड़का है उमेद जी। लड़कियां जी? 4 लड़कियां हैं जी। अच्छा, 4 लड़कियां जी। और पोते कितने हैं? 5? पोते 20 हो रहे हैं जी, पोते पोती जी। पोते पोती। हाँ, परमात्मा की जो है ठीक है जी। सुख परिवार जी। हाँ जी, 2 बच्चे हैं सब बच्चियां पे जी जी। हाँ जी, ठीक। अच्छा, लड़के कौन है जी? मामन जी के पुत्र हैं जी? हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी आपका? उमेद सिंह जी। उमेद सिंह जी। तो अब तो जी देखो जिम्मेवारी सारी आप पे आन पड़ी हाँ जी, है, आप। ठीक है। तो बुजुर्ग थे, बड़ा नाम था उनका, तो बहुत बढ़िया जी। बहनें कितनी है जी आपका? 4 बहनें हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका पूरा भरा पूरा परिवार है। मैं थोड़ा कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा वो अगल बगल का भी दिखा दें। यहाँ जितने भी लोग हैं इस आत्मा की शांति के लिए, शांति प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि ये महान आत्मा हमारे बीच से चली गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये सभी लोग हैं जिन्होंने इस पुण्य आत्मा का करिश्मा देखा है। ये एक एरिया के ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने जींद रियासत से लेकर आम घराने तक सारंगी बजाई है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके पूर्वज जींद रियासत के राज दरबारी कवि सारंगी वादक रहे हैं, ये इनका पुराना इतिहास रहा है। और हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी कि आप लोग भी श्री मामन खान जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ढोलक बजाता है, कोई नगारा बजाता है, कोई तबला बजाता है। अपनी कला में आज ही मास्टर आदमी है वो लोग। किसी पुराने ज़माने में किसी कारण से पढ़ाई वो नहीं कर पाए, लेकिन आज तक मोमन खाजी साहब अपने जाके किसी ऑफिस में चक्कर लगाना, अपने परिवार के लिए लालच में लेके आना कि मेरे बच्चों को जॉब लगाओ, ऐसा करो। कभी भी आज तक किसी भी ऑफिसर के सामने हाथ नहीं फैलाए उन्होंने कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, गिड़गिड़ाए नहीं कभी। इतने सुविधा नहीं है, लेकिन इतनी पहुंच होने के बावजूद इतने अफसरों में बैठना उठना था इन लोगों का, इन मोहम्मद खान साहब का। आज तक इन्होंने कोई परमानेंट जॉब नहीं है, गायकार है, कला शैली में अपने वो आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं चाहूंगा ये घर का दृश्य दिखा दे, दर्शक समझ जाएंगे कि ये इतने बड़े इंसान होकर इन्होंने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। लालची किस्म के इंसान नहीं थे ये वह इंसान नहीं थे जो लोगों को बोले कि मैं इतना बड़ा अवार्डी हूँ, मैं राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, मेरे बच्चों को नौकरी दो, ये करो वो करो। इस प्रकार के इंसान नहीं थे। अपने सम्मान के प्रति अपने कभी ठेस नहीं लगने जिन्होंने। जी जी, जो इनका आत्म सम्मान था, स्वाभिमान था, इन्होंने जो कमाया वो खाया। हाँ जी, मैं सरकार से सिफारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस परिवार के प्रति ध्यान दे, इस परिवार के प्रति देखे, जो जैसे जिस लायक हो उसको कहीं ना कहीं उसको पहुँच दे। हम प्रार्थना करते हैं सरकार से, उम्मीद करते। साथियों, हमारी भी दरख्वास्त है, सरकार के जो आला अधिकारी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं,
हम उनसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति अवार्ड कोई छोटी बात नहीं है। राष्ट्रपति अवार्ड को भी छोड़ दीजिए आप, ये वह इंसान है जिन्होंने संगीत को जिंदा रखा, जिन्होंने इस एरिया के अंदर संगीत का झंडा गाड़े रखा और कभी झुकने नहीं दिया, वह शान से फहराता रहा। प्रशासन का भी फर्ज बनता है, सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो इस परिवार की सुध बुध ले और जो बन पड़े इस परिवार के लिए करना चाहिए। ये हमारी भी दरख्वास्त है कि हम कह रहे थे एक बार इनका घर बार आप देख लीजिए। आप घर बार देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि बिल्कुल गरीबी में इनका जीवन रहा और आज भी ये गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो विडंबना है, इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद इस प्रकार मतलब गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करना, कहीं न कहीं इस प्रकार की जो चीज़ है हमारी जो सरकारी सिस्टम है उसकी तरफ उंगली उठा रही है कि सरकारें क्या करती हैं और किस प्रकार से कलाकारों को आदर और मान सम्मान मिलता है। उसकी कहानी यहीं से बयान होती है। जो परिवार के हालात हैं और जो घर के हालात हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं।